राखी स्पेशल व्लॉग आ गया है तो देखते रहिए, बने रहिए। शुरुआत करी है मम्मी जी ने और स्वास्तिक बनाया है और उनको खाना खिला रहे हैं और उसके बाद करेंगे कृष्ण भगवान की पूजा, क्योंकि सभी मंगल कार्य है भगवान की पूजा से शुरू होते हैं। तो मैंने कृष्ण भगवान को, राधा को राखी बांधी है सबसे पहले, उसके बाद जो मांगलिक कार्यक्रम है वो शुरू होंगे। आप देख रहे हैं दीदी आ गए हैं थाली लेके तैयार। कितना सारा सामान इन्होंने यहाँ रख रखा है, मिठाइयाँ, राखी, नारियल, इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और हमने राखी बांधी थी सुबह 7 बजे से हमने राखी शुरू कर दी थी और 7:30 तक हमने इसको कवर कर दिया था। तो सबसे पहले इनको राखी बांधी गई है। आप देख रहे हैं कितने प्यार से दीदी राखी बांध रहे हैं। उसके बाद मेरा नंबर आता है, हम दोनों को यहाँ राखी बांधी गई है। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे गुड़िया बैठी है और वो परेशान हो रही है, क्योंकि आज उसको पहना दिया है जयपुरी लहंगा और जूती, तो उसमें वो परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसका सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, आप देखना उसकी जो मस्ती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी पूरे व्लॉग के अंदर। दीदी बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ लेके आए हैं हमारे लिए और गुड़िया बैठी है आराम से काजू कतली का मज़ा ले रही है और देख रही है कि क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है। नेक्स्ट नंबर आता है भैया का और दीक्षा का, तो उनको राखी बांधी जा रही है और वो बीच बीच में हाथ लगा रही है और देख रही है कि क्या कर रही है ये बुआ, और सबको बीच बीच में मिठाई भी खिला रही है और मस्ती कर रही है। और मम्मी जी उसको पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि वो 1 मिनट के लिए भी नहीं टिक रही थी, इधर से उधर भाग रही थी। एक तो ड्रेस से परेशान हो रही थी और दूसरा वो देख रही थी कि क्या चल रहा है यार, ये क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। ये लो जी दुपट्टा, नहीं लगाना मुझे दुपट्टा, ये ड्रेस ही तुम लोगों के वाली है ना, मुझे परेशान करके रख दिया इसने। तो सबसे ज़्यादा मज़ा इसका ही आएगा, क्योंकि इसको इस तरह की ड्रेस पहनाई गई है कि बेचारी पूरा जो राखी का प्रोग्राम चला था उसमें इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। जब ड्रेस को इसका चेंज किया गया तब इसको तसल्ली हुई। भैया और दीक्षा को राखी बांध दी गई है यहाँ, और देखते हैं नेक्स्ट नंबर किसका आता है। ये भैया को खिला रहे हैं दीदी मिठाई और दोनों को मिठाई खिला दी गई है। और ये भैया बोल रहे हैं कि अभी ये तू हमें खिलाती जा रही है, चल थोड़ी सी तू भी खा ले, थक गई होगी अब तो। ये देखिए दोनों बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राखियाँ लेके आए और दीक्षा ने दी है दीदी को साड़ी और पैसे। और अब आती है, अब नंबर आता है सौम्या का, तो इसकी भी राखी बांध लेते हैं। तो ये बोले अरे नहीं बंधवानी मुझे राखी, जाने दो यार, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग। तो दीदी बोल रही है कि नहीं नहीं इसका आप देखेंगे किस तरह से ये परेशान हो रही है, नहीं चाहिए मुझे ड्रेस, बांसुरी, मिठाई, जाने दो मुझे यहाँ से। अब आ गया है कृतिक और बुआ बांध रही है कृतिक की राखी, और ये बीच बीच में देख रही है, इधर से उधर घूम रही है, क्योंकि बहुत सारा सामान पड़ा है। तो वो देख रही है कि चेक कर लेते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें पड़ी है, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है कि उनको यही रहता है। ये देखो रसगुल्ले के डिब्बे के लगी हुई है, मिठाई के लगी हुई है, यही कर रही है पूरे टाइम। इसने 1 मिनट भी तसल्ली नहीं ली, और जब तक राखी का प्रोग्राम चल रहा था तब तक ये इधर से उधर देख रही थी कि बहुत सारा सामान है आज तो बिखेरने को, तो कभी कुछ उठाया कभी कुछ पटका, यही कर रही थी। अब राशि और गुड़िया दोनों बांधेगी कृतिक के राखी। तो देख रहे हैं ये तो बैठी है पास में और राशि दीदी बांध रही है, और बुआ कोशिश कर रही है कि अपने भाई के ये राखी बांधे। अरे नहीं बांधी जा रही बुआ, आप बांध दो जल्दी से और ख़त्म करो, अरे जाने दो मुझे, अरे लाओ ये डिब्बा दो, अरे खाली ये कौन है, ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, चलो उठाओ अपना, मैं तो मेरे भाई को मिठाई खिलाऊंगी, बैठने दो यार, मुझे अकेला बाहर जाके परेशान कर दिया, इस ड्रेस को चेंज कर दो तुम लोग जल्दी से। आ गए हैं चाचा जी और चाची जी, दीदी इनके राखी बांध रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा जो माहौल है रक्षाबंधन का बहुत ही हंसी खुशी से चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सब लोग एक ही जगह इकट्ठे होते हैं और फिर जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और आपको पता है त्यौहार तभी अच्छे लगते हैं जब बहुत सारे जने होते हैं। 1-2 दिनों में त्यौहार बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आता कि सेलिब्रेशन है वो कैसे करें। जब पूरा परिवार एक साथ होता है तभी अच्छा लगता है। इसके बाद आ गया है भरत और दीदी बांध रहे हैं भरत की राखी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा माहौल है यहाँ। तो आपने भी खूब एंजॉय किया होगा राखी में, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, क्योंकि पहले दिन था कृतिक का बर्थडे और बीच में 30 और 31 को 2 दिन राखी मनाई गई थी। लेकिन हमारे यहाँ तो मैं कहूँ 1 तारीख तक राखी चली थी। अब गुड़िया ड्रेस चेंज करके आ गई है, बोल रही है थैंक गॉड ड्रेस चेंज करी ना, अब थोड़ा मज़ा आ रहा है। तो सबसे पहले बुआ के तिलक ही निकाल देते हैं और शुरुआत करते हैं मस्ती की। अब गुड्डी दीदी आ गए हैं जो कि यहीं सीकर में ही रहते हैं, उन्होंने राखी बांधना शुरू किया है भैया के और गुड़िया के। गुड़िया दीक्षा तीनों बैठे हैं, गुड़िया देख रही है इधर उधर क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, कितने घंटों से यही काम चल रहा है। और वो देख रही है बुआ कैसी राखी लेके आई है मेरी मम्मा के लिए, अच्छी तो लाई है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं इधर से इधर घूम रही है, ये बुआ बांध रही है इनके राखी
और हम लोग खड़े हैं देवरानी जेठानी दोनों, क्योंकि पूरा हमें ही देखना है, पूरा जो घर का काम है सुबह से लेके शाम तक पूरा जो मैनेजमेंट है वो हमें देखना है। और राखी का लगभग मैं कहूँ यहाँ कंप्लीट हो चुका है। चाचा जी चाची जी के बांध रहे हैं गुड्डी दी राखी। और ये गुड़िया फिर से आ गई गोदी में, क्योंकि सबसे छोटी है तो हर कोई इसको गोदी में लेता है। और जब इसके तिलक नहीं निकाला जाता ना, तो सबसे पहले ये बोलती है कि सबसे पहले बाबू के तिलक निकालो, उसके बाद आप कोई दूसरा काम करो। तो सबसे ज़्यादा मस्ती मैं कहूँ पूरा जो रक्षाबंधन का हमारा त्यौहार था ना, सबसे ज़्यादा मौज मस्ती इसने करी है, क्योंकि सबसे छोटी है और सबकी लाडली है। तो हर कोई चाहता है कि उसको गोदी में बिठाए। ये देखो डैड के तिलक निकाल रही है। और ये है कुछ बीच में है, मैंने दिया है दूसरे दिन का, क्योंकि जो स्नेहा है और मोना दीदी है वो दूसरे दिन आए थे 1 तारीख को। तो 1 तारीख को उन्होंने हमें राखी बांधी थी। तो मैं कहूँ लोगों के त्यौहार चला था 30 और 31 तारीख तक, हमारे 1 तारीख तक सेलिब्रेशन चल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। सारी बहन बेटियाँ आती है रक्षाबंधन पे और राखी बांधती है अपने भाइयों के, भाभी के, भतीजे के, भतीजी के। और माहौल जो होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और खुश रहते हैं, खुशनुमा माहौल होता है और बहुत ही अच्छी लगती है सारी चीज़ें। ये आ गए मोना दीदी और मोना दीदी ने बांधी है अपने भाई को राखी। और आप देखेंगे गुड़िया देख रही है, यार मुझे भी खिलाओ ना मिठाई, अकेले अकेले सब लोग खाए जा रहे हो, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये आ गई दीक्षा और दीक्षा के स्नेहा बांध रही है राखी। तो दीक्षा भी छोटी है हमारे घर में, तो सबकी लाडली है, बहुत लाड करते हैं इसका सब। नंदे हैं, बहुत प्यार करती है हम दोनों से, बहुत ही प्यारी मेरी फैमिली है, बहुत ही प्यारी प्यारी मेरी नंदे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग आते हैं और राखी बांधते हैं और मिलते हैं। और अब गुड़िया फिर से आ गई और वो देख रही है कि दीक्षा को तो मिठाई खिलाई जा रही है, चलो मुझे भी खिला दो, थोड़ी सी टेस्ट करते हैं स्नेहा हुआ क्या लेके आई है। और ये दीक्षा ने दी है साड़ी। अब मोना दी का नंबर आ गया है, मोना दी बांध रहे हैं राखी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आप देख रहे हैं चल रहा है और हंसी खुशी का माहौल है। मोना दी तो हंसते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही क्यूट से लगते हैं, उनकी स्माइल बहुत ही प्यारी है। नेक्स्ट आ गए हैं सीमा दीदी, क्योंकि इनको अपनी ड्यूटी पे जाना है तो रात को आए हैं। ये रात हो गई थी वो यहाँ पहुँचे, क्योंकि 1-2 दिन की छुट्टी मिली थी तो सबके राखी बांधनी थी। हम तक पहुँचते पहुँचते उनको यहाँ रात हो गई थी, उन्होंने सबके राखी बांधी। और ये है मेरा प्यारा सा भाई जो सीकर में रहता है, इसको भी लेट हो गया था दिन भर राखी बंधवाते बंधवाते और रात हो गई थी। सीमा दीदी और ये दोनों लगभग साथ ही आए थे। तो भैया के मैंने राखी बांध दी है। गंगानगर में जा नहीं सकती क्योंकि बहुत दूर पड़ता है, तो वहाँ मैं राखी भेज देती हूँ। और मेरे भाई ने दिया है मुझे बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। इसको खोल के बाद में देखेंगे कि भैया मेरे लिए क्या लेके आए हैं। जो भी लेके आए होंगे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। अब देख लेते हैं और क्या कार्यक्रम चल रहा है। ये चाची लेके बैठी है चूड़ियाँ, जो कि गुड्डी दीदी लेके आए हैं हम लोगों के लिए। रिंकू दीदी भी हमारे लिए बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे। और गुड्डी दीदी को मैंने बोला कि जब आप लेके ही आए हो ना तो फिर मेरे को पहना ही दो, तो वो मुझे पहना रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, हम लोग हंसी खुशी से चल रहा है पूरा का पूरा त्यौहार। ये पैर दबा दिए, ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं वो। और अब आ गया विदाई का समय, तो सबसे पहले जा रहे हैं दीदी, क्योंकि उनकी भी नंदें आई हुई है जयपुर से, तो उनको थोड़ा जल्दी निकलना, इसीलिए हमने जो फंक्शन था सुबह 7 बजे बांधना शुरू कर दिया था राखी, क्योंकि 10-11 बजे तक उनको निकलना था। उनकी ननदें आएगी, 3 ननद है दीदी के, तो वो जयपुर से आएंगे, तो उनको भी आने में टाइम लगेगा। और दीदी जाएंगे तो यहाँ से लगभग 1 से 2 घंटे उनको लग जाएंगे। तो दीदी की विदाई हम लोग यहाँ कर रहे हैं। बहुत ही जाते वक्त थोड़ा सा माहौल इस तरह से हो जाता है कि 2 दिन रहते हैं और तीसरे चौथे दिन जब जाना होता है तो सबको बहुत ही दुख होता है कि लगता है 2-4 दिन और रह जाते, लेकिन हम उनको ज़्यादा रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके यहाँ भी रक्षाबंधन का जो सेलिब्रेशन है वो होगा, इनके जाने के बाद ही होगा वो। और ये हो गई है दीदी की विदाई। अब देख लेते हैं और क्या कार्यक्रम चल रहा है इस विदाई के बाद। ये गुड़िया जा रही है नानी के, क्योंकि नानी भी वेट कर रही है, दीक्षा को भी जाना है, यहीं है सीकर में, तो ये तैयारी हो गई है इनकी भी जाने की। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग, बताइएगा ज़रूर। खूब मौज मस्ती की, आपने भी खूब मौज मस्ती की होगी इस रक्षाबंधन